देख रही है कशिश मीडिया। केंद्र सरकार द्वारा पीआरबी प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक लागू की जाने के विरोध में पत्रकार सुरक्षा महासमिति के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रईस के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी बरेली की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, प्रत्येक स्तंभ को अपने क्षेत्र के भीतर कार्य करना चाहिए, लेकिन बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत प्रत्येक स्तंभ की ताकत और स्तंभ एक दूसरे के पूरक होने पर निर्भर करती है, परंतु देश के वर्तमान परिदृश्य में मीडिया 2 भागों में विभाजित हो गई है। मीडिया का विभाजित एक वर्ग लोकतंत्र के विपरीत सरकारी तंत्र की भूमिका में बदल चुका है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। वही मीडिया का दूसरा वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए लोकतंत्र में जनतंत्र की आवाज निष्पक्ष, बेबाक और स्वतंत्र रूप से उठाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि मीडिया का काम लोकतंत्र में जनतंत्र और कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु बनकर कार्यपालिका और विधायिका को आईना दिखाना है, परंतु सरकार निष्पक्ष, बेबाक, स्वतंत्र पत्रकारिता पर लगाम कसने के उद्देश्य से पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है। वही सरकार द्वारा नया पीआरबी एक्ट लागू करके गोदी मीडिया की तरह स्वतंत्र मीडिया को भी गुलाम बनाना चाहती है। सरकार द्वारा लागू किए गए नए पीआरबी एक्ट के अनुसार सरकार ने तय किया है कि देश में केवल 50 अखबार ही रहेंगे। नए पीआरबी एक्ट के लागू होने से अब हर समाचार पत्र को प्रकाशन के 48 घंटे के अंदर आरएनआई दिल्ली या पीआईबी के रीजनल ऑफिस में प्रतियां जमा करनी होगी। प्रतियां जमा न कर पाने पर एक बार का न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए, अधिकतम जुर्माना 2 लाख रुपए है। यह आधार आपके समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण का आधार भी मान लिया जाएगा। भारत में 550 से अधिक जिले हैं और पीआईबी के 29 ऑफिस हैं। उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में स्टाफ के नाम पर 1 और अधिकतम 3 कहीं स्टाफ है। हर जिले में राज्य सरकार के सूचना कार्यालय स्थापित है, जहां रेगुलर रूप से अखबार जमा होते हैं। लेकिन नए एक्ट ने इन कार्यालयों का वजूद समाप्त कर दिया। पहले किसी भी अखबार को अपने जिले के डीएम या डीसी के समक्ष एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता था। यह अधिकार भी अब केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया है। अब 550 जिले कैसे अपने अखबार की प्रतियां आरएनआई के 29 रीजनल ऑफिस में जमा करवाएंगे? आरएनआई ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सरकार चीन की तरह नागरिकों की आजादी को छीनना चाहती है। देश के बड़े अखबारों पर तो सरकार का नियंत्रण है, लेकिन पॉकेट्स को प्रभावित करने वाले हजारों छोटे, मझोले, क्षेत्रीय और भाषाई समाचार पत्रों पर सरकार का जोर नहीं है। इसलिए सरकार चुनाव से पहले मध्यम, क्षेत्रीय और भाषाई मीडिया को धमका कर अपने पक्ष में करना चाहती है। नहीं तो कैंसलेशन का ऑप्शन सरकार ने तैयार कर लिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाले पीआरबी एक्ट को निरस्त किए जाने एवं पत्रकारों पर सरकार द्वारा कराए जा रहे उत्पीड़न को रुकवाने हेतु आवश्यक कदम उठाए। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मोहम्मद रईस, इकबाल भारती, रफी मंसूरी, नाजिश अली, नाजिम अली, मोहम्मद रफी, आजम खान, फैजान नियाजी, कुमारी नीरज सक्सेना, अवधेश कुमार, रजनीश कुमार श्रीवास्तव, नवाब सिंह यादव, सत्येंद्र सिंह आदि उपस्थिति रहे। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। पत्रकार सुरक्षा महासमिति से मैं बरेली मंडल अध्यक्ष हूँ। आज पत्रकार सुरक्षा महासमिति के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया कि सरकार के द्वारा एक पीआरबी एक्ट लागू हुआ है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग बंद कराने के उसमें दिए हैं। और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अभी जो पत्रकारों का हनन किया जा रहा है, अभी न्यूज़ क्लिक दिल्ली के पत्रकारों पर एक ईडी का छापा पड़ा गया, उस पर दिया गया, तो उसके बयान में हम लोग पत्रकारों को जो हनन किया जा रहा है, खबरों के माध्यम से रोका जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। और आशा करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी इस बात को सुनेंगे और इसके आगे पत्रकारों को एक बिल पास करेंगे। वो बिल पास होने की कि पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए। बाकी हमारे भाई जी हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको। बराबर। क्या नाम भैया आपका? जी, मुस्तकीम मंसूरी, यूपी हेड बेताब समाचार एक्सप्रेस। क्या मामला है? असल में सरकार ने पीआरबी एक्ट 1867 लागू किया है, जो कि सन 1867 में अंग्रेज़ हुकूमत ने वो एक्ट लाई थी। और वो एक्ट इसलिए लेकर आई थी
कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया थी और बुकलेट के ज़रिए जो है ख़बरों का आदान प्रदान होता था। अभी हमारी भारत सरकार ने PRB एक्ट लागू किया है और इसके नुकसानात ये हैं कि जो देश का मीडिया है वो दो भागों में विभाजित हो गया है। एक मीडिया वो है जो सरकार की ही बात कहता है, जो उसका अपना दायित्व है उसको नहीं निभाता है। दूसरा मीडिया जो कि निष्पक्ष, बेबाक और स्वतंत्र मीडिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार PB एक्ट लेकर आई है। PB एक्ट जो है प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो जितने भी हम और आप जितने भी पत्रकार हैं वो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। निष्पक्ष, बेबाक पत्रकारिता नहीं कर सकते। इसी संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। पत्रकार सुरक्षा महासमिति की ओर से जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में SDM बरेली को ये ज्ञापन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सरकार पूरी तरीके से ध्यान देगी और महामहिम राष्ट्रपति इसका कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे कि पत्रकारिता में कोई व्यवधान पैदा ना हो, स्वतंत्र पत्रकारिता पत्रकार कर सकें।